जय माता दी दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संभोग वशीकरण के बारे में। संभोग वशीकरण से आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं और स्त्रियां किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संभोग वशीकरण। अगर आपने किसी को अपने वश में कर लिया तो वो व्यक्ति आपके साथ संभोग करने के लिए तैयार होगा। संभोग वशीकरण को करना बेहद आसान होता है। इसमें कोई भी आपको खतरा नहीं होता, कोई भी परेशानी नहीं होती है। बस आपको एक यंत्र है जिसकी साधना करनी पड़ती है और उसके बाद आपका ये जो विधि है वो सिद्ध हो जाती है। आप इस विधि को किसी के ऊपर भी अगर लगाते हैं, जिसके साथ भी आपको संभोग करना है, अगर आप उसके ऊपर इस विधि को करते हैं तो वो व्यक्ति आपके पास तुरंत ही खींचा चला आता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी का बुरा करने के लिए या किसी के घर को तोड़ने के लिए आपको इस विधि का इस्तेमाल नहीं करना है। ये विधि सिर्फ और सिर्फ तभी करें जब आपको पता हो कि इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। इस विधि को करने के लिए आपको एक यंत्र के ऊपर साधना करनी होती है। दोस्तों, यंत्र कैसा होता है मैं आपको बता देती हूँ। कागज पर आप इस यंत्र को बना लें। ये मैं आपको अपने वीडियो में इंसर्ट में भी एक बार डाल के बता दूंगी। और इस तरह से आपको ये अपने घर पे जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर आपको ये बनाना होगा। इसमें एक चक्र होता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इसमें ये स्नेक की फॉर्म में ऐसे बना रहता है, यानी कि सांप की तरह दिखने वाला यंत्र होता है जो कि आपकी कुंडलिनी को दिखाता है। आपकी कुंडलिनी की शक्तियों का ये पूरी तरह से इससे पता चलता है। तो आपको इसी यंत्र के ऊपर साधना करनी है और जब आप इस पे साधना करते हैं तो उसको करने का पूरा जो तरीका है, जो विधि है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको आपको किसी भी दिन आप इसे साधना कर सकते हैं। बस इसका जो समय होगा वो होगा रात को 10 बजे के बाद। रात 10 बजे के बाद आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक और चीज की आपको याद रखनी है, वो ये कि 12 बजे के बाद आपको इस विधि को नहीं करना है। 10 से 12 के बीच में आप इसे कर लें और किसी ऐसी जगह पर बैठकर करें जहां पर कि कोई भी आसपास में ना हो, कोई भी आपको टोकने वाला ना हो। वहां पर आपको इस विधि को करना है। दोस्तों, कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो ये कि जब भी आप इस विधि को करें तो आपको निर्वस्त्र होकर इस विधि को करना है। जिस कमरे में आपने अपना साधना का सामान रखा होगा वहां पर कोई भी अंदर ना आ पाए, इस बात का ध्यान रखना है। जिस दिन आप इस विधि को करें उस दिन आपको खटिया पर या बेड पर नहीं सोना है, जमीन पर ही चटाई बिछाकर आपको सोना है। और एक बात, इस विधि को जैसा मैंने बताया निर्वस्त्र होकर करना है, तो उस दिन आपको कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको इस क्रिया को जब आप करेंगे निर्वस्त्र रहते हुए इसको करना है। लेकिन इसका इतना फायदा होगा दोस्तों कि जब आपकी विधि समाप्त होगी उसके तुरंत बाद ही वो व्यक्ति आपके घर खुद आएगा और आपके साथ संभोग करने के लिए खुद कहेगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो विधि है वो पूरी हो चुकी है। और दोस्तों, इसे करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, वो ये कि जब आप इस विधि को कर रहे होंगे, जब आप इस यंत्र पे साधना कर रहे होंगे, उस समय आपको कोई भी अगर आवाज सुनाई दे, आपको ऐसा लगे किसी बच्चे की आवाज आ रही है या किसी औरत की आवाज आ रही है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी साधना पूरी करनी है और उसके बाद ही आपको अपनी जगह से उठना है। तो इस तरह से जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो आपकी ये क्रिया भी पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा मंत्र है जो आपको इसमें इस्तेमाल करना है। पूरी विधि कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले साफ कपड़े पहनकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आसन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रंग का आसन हो सकता है, वो आप ले लीजिए, उस पर बैठ जाइए, उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए। अपने सामने आप एक छोटे मटके में, छोटे लोटे में पानी रख लीजिए और उसके बाद आपको बैठना है। कागज पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको यंत्र बना लेना है। सुगंधित
अगरबत्ती जला लें, धूप जला लें, या अगर लोबान है आपके घर में तो वो जला लें, और उसके बाद आपको वहां पर बैठ जाना है। अब आपको उस व्यक्ति का ध्यान लगाना है जिसे आप संभोग के लिए बुलाना चाहते हैं। उस व्यक्ति पर ध्यान लगाते हुए आपको यंत्र पर देखना है। यंत्र पर आपको पूरी की पूरी अपनी जो दृष्टि है, अपना जो फोकस है वो लगा के उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। साथ ही साथ आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम अमुकम वश्यम स्वाहा। ओम अमुकम वश्यम स्वाहा। अमुकम की जगह पर उस व्यक्ति का नाम बोलिएगा जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और इस मंत्र का उच्चारण आपको 1008 बार करना है। 1008 बार जब आप मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, बीच में हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियां आए, कोई टोकने के लिए खड़ा हो, कोई आपको परेशान करे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना पे ध्यान लगाना है, क्योंकि एक बार आपकी साधना हो गई तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इसे आप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कॉल करे या फिर अगर कमेंट सेक्शन में आपको ऐसा लगे कि आपका नंबर छोड़ देंगे तो आपको जल्दी फायदा होगा, तो दोस्तों ये गलत है। आप अपना नंबर ना तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और ना ही कमेंट सेक्शन में जो नंबर लिखे रहते हैं उन पर कॉल करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर पे कॉल करना है अगर कोई भी समस्या हो तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।